हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ यहाँ पे। आज हम लोग देखेंगे दैट आपके लिए स्पिरिट मैसेजेस क्या है, मैसेजेस यूनिवर्स से या आपके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आए। स्पेशली अगर आप कुछ ड्रीम्स देख रहे हैं या अगर आपके मन में कुछ सवाल है, आप कुछ सिंबल नंबर्स देख रहे हैं, अगर नहीं भी देख रहे हैं, आई थिंक दिस विल हेल्प यू आउट। ठीक है, आपके सामने 3 पाइल्स है जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 है ए फॉर एप्पल, ए। दिस इज़ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 इज़ L for love, L, ठीक है। And pile 3 is R, okay, R for road, okay. Pile 1, pile 2, pile 3, टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, टाइम का कोई इशू नहीं है, आप इसे कभी भी देख सकते हो, ये फिर भी आपको रेजोनेट करेगा। आप अपने पाइल्स को चूज़ करें, आप अपना टाइम ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। पाइल 1 है A, पाइल 2 है L, पाइल 3 है R। ठीक है, मैं स्टार्ट करूँगी मेरे पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम बैक पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये A चूज़ किया है, आप मेरे पाइल 1 है। लेट अस सी आपके लिए क्या मैसेजेस है from your spirit guides. I'll choose one card for each situation. क्या मैसेजेस होंगे? अगर आपके मन में कुछ सवाल है इस वक्त, किसी चीज़ को लेके आप परेशान हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उस चीज़ के बारे में सोचें। आप यूनिवर्स से या अपने गाइड्स, अपने गॉड से उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन करें, जो भी आज आप जानना चाहते हो सकता है कि आपका आंसर आपको इस रीडिंग के थ्रू मिले। फाइल नंबर 1, आई एम हियरिंग मैरिज। कुछ लोग अपने शादी को लेके टेंशन में हो, या आप रिश्ता देख रहे हो, somebody, या तो आप शादी करने वाले हो। मुझे मैरिज सुनाई दिया अभी। ठीक है, डोंट वरी, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से। इस रीडिंग को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है आपको। लेट्स सी। व्हाट एल्स कैन वी नो हियर? आपके टैरो मैसेजेस भी देखेंगे हम लोग। Okay, 3 cards. Okay, pile number 1. Let us start. Let us see. शुरू करते हैं आपके टैरो मैसेजेस से, उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट सिचुएशन पे। Your first card is Ace of Cups. Beautiful starting. 9 of Swords. King of Cups. Wow. फर्स्टली जो एनर्जी है दैट इज़ ऑफ लव, इमोशन। मे बी बहुत सारे लोग, पाइल नंबर 1, आपका सवाल लव से रिलेटेड है, या आप लव या इमोशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, या उस चीज़ से आप भुगत रहे हो। लव नहीं भी हुआ फिर भी कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन ऑल द कार्ड्स। ओके, फर्स्ट थिंग, कुछ लोग, आप एक ऑफ़र को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है। ठीक है, मे बी किसी ने आपको लव ऑफ़र किया है, या आप किसी को लव ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये लव नहीं भी है, आई थिंक दिस इज़ सम काइंड ऑफ ऑफ़र जो आपको किसी ने किया है, या आप चाहते हो कोई आपको करे, या आप किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो भी ऑफ़र है ये आपके लिए बहुत ही मायने रखता है विद दैट किंग ऑफ कप्स। आई थिंक आप जल्दबाजी भी नहीं करना चाहते, बट आप इस चीज़ को बहुत ही बेचैनी से चाह रहे हो, इस ऑफ़र को, इस मे बी आपके मन में जो भी है, ये जो न्यू बिगिनिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू फ्रेंडशिप, न्यू लव, या न्यू जॉब ऑफ़र, या न्यू बिजनेस आइडिया, कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक आप बेचैन हो इस चीज़ को पाने के लिए, या इस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए।
बट एट द सेम टाइम आप हड़बड़ी नहीं करना चाहते, आप चीज़ को बिगाड़ना नहीं चाहते, आप ट्राई करो जितना शांति से हो सके सोच समझ के हर एक कदम बढ़ाने की. Okay, let's see more. Yeah. Okay, first chakra, Archangel Michael. So I feel Archangel Michael maybe आज हम लोगों के साथ है इस मैसेज को डिलीवर करने के लिए आप तक. Okay, we have number 40, history. Transformation, number 48, beautiful energies here. Medicine woman or medicine man. Thief, number 24. Four of Pentacles. Nine of Wands. Okay, beautiful energy. Pile 1. First of all, I think as I said, Archangel Michael से बहुत लोग मे बी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे या आपके मन में वो थे. मे बी ये मैसेज उनके तरफ से है या फिर किसी और स्पिरिट एंजल या आपके किसी एंसेस्टर हो सकता है, डज नॉट मैटर राइट नाउ. ओके, सो व्हाट आई रियली सी हियर इज़ पाइल नंबर 1 आपके लिए कुछ हीलिंग सिचुएशन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आई फील दैट आप कुछ करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको हमेशा लग रहा है कि उसमें ब्लॉकेजेस है या वो सही टाइम नहीं है या आप वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो या कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जिस कारण से आप उस मुकाम तक पहुंच नहीं पा रहे हो या आपका जो विश है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है. ठीक है, वॉट आई रियली फील आपके लिए जो हो रहा है इन द नियर फ्यूचर, आप जो देख पाओगे दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, बिकॉज आपके लाइफ में स्पेशली आपके इमोशनल सिचुएशन में आपके घर वाले हो या आपके रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, जिस भी चीज़ को लेके आप टेंशन में हैं, जो भी चीज़ यहाँ पे आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, जो भी चीज़ यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इमोशनली या मेंटली या फिर मे बी फिज़िकली मटेरियली, डज नॉट मैटर, बट ये जो चीज़ है ये ट्रांसफॉर्म होगा. ठीक है, आपका जो करंट सिचुएशन है वो ट्रांसफॉर्म होगा. ऑल्सो मैसेज इज़ कमिंग इन, स्पिरिट आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं दैट आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा. बिकॉज आप जितना डरोगे, आप जितना आई थिंक आप डर रहे हो किसी सिचुएशन को फेस करने के लिए, या आप बहुत ही ज़्यादा डर रहे हो फ्यूचर के बारे में सोच के, बिकॉज आई थिंक आपको लग रहा है कि सब नेगेटिव होगा या सब इस वक्त नेगेटिव है. सो आप किसी भी एंगल से आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो. एंड स्पिरिट गाइड्स वांट्स टू टेल यू दैट आपको इस नेगेटिविटी से निकलना है एंड वही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है. आई थिंक आपके पास वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है ताकि आप सामना कर सको, आप फेस कर सको अपने चैलेंजेस को, एंड ना ही उसके चैलेंजेस से आप भागते रहो या आप खुद को बंद कर लो. बिकॉज आई फील बहुत सारे लोग आप में से क्लोज्ड ऑफ हो रहे हो, खुद को बंद कर रहे हो, लाइक बात करना बंद कर रहे हो दूसरे लोगों से या चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते. आप भाग रहे हो, खुद से आप भाग रहे हो. सो दिस इज़ स्पिरिट टेलिंग यू दैट ये करने से आपका फ़ायदा नहीं है. आपको सामना करना है, आपको अपने चैलेंजेस को फेस करना है. आप पीछे भाग के या फिर आप अपने चैलेंजेस पे दरवाज़ा बंद करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते. आपको इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, तभी आप हील करोगे. बिकॉज राइट नाउ आप अपने कंफर्ट जोन में घुस चुके हो. आपको लगता है आप इस कंफर्ट जोन में बैठोगे एंड प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी. नहीं, अगर आप डर रहे हो उस डर का आपको ही सामना करना है, कोई और नहीं कर सकता. राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा चैनल कर पाओगे, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डाउनलोड्स ले पाओगे विद दैट फर्स्ट चक्रा. सो अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन है यहाँ पे जो देख रहे हो, आपको डाउनलोड्स मिल सकता है, आपको स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है आपके ड्रीम्स के थ्रू. एंजल नंबर्स अगर आप देख रहे हो, अगर आपको किसी चीज़ बार बार दिखाई दे रहा है, कोई वर्ड, कोई नेम, कोई एंजल नंबर, डज नॉट मैटर, आप उन सारी चीज़ों पे ध्यान दो. आप अपने ड्रीम्स पे ध्यान दो, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो. बिकॉज आपके जो गाइड्स एंजल्स हैं, स्पेशली आर्कएंजल माइकल, वो आपके बहुत ही करीब है. वो आपको हमेशा गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. बट द थिंग इज़ दैट यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है.
अगर आप भागते रहोगे, आपको वो प्रोटेक्ट तो करेंगे आपके एंजल्स, बट आप कभी भी फेस नहीं कर पाओगे अपने चैलेंजेस को। आप भागते ही रहोगे, आप सक्सेस नहीं देख पाओगे। ओके, सो देयर इज़ समथिंग जो आपको फेस करना पड़ेगा, एंड वही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके सामने आने वाला है बहुत ही जल्दी। ठीक है, या बहुत जल्दी। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोडिपेंडेंसी का बहुत ज़्यादा इशू है आपके साथ। या तो आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हो एंड आपने पूरा सब कुछ उस पर्सन पे लगा दिया है, अपना सुख, चैन, नींद, सब कुछ। स्पिरिट इज़ शोइंग मी दैट नीड्स टू चेंज। अगर आप ऐसा कर रहे हो, आपको अपने पास्ट सिचुएशन पे ध्यान देना है। ठीक है, आपके पास्ट लेसन्स पे, आपके पास्ट ट्रांसफॉर्मेशंस पे, आपने क्या सीखा है, आपका क्या एक्सपीरियंसेस रहा है। अगर ये रिलेशनशिप की बात कर रहे हो तो पास्ट रिलेशनशिप्स को एक बार याद करके देखो, आपका क्या लेसन्स रहा है, उसमें आपने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। अगर ये जॉब है तो जॉब के बारे में देखो, गो टू द पास्ट एंड सी, आपका कोई आंसर है जो आपके पास्ट में छुपा हुआ है, जो आपके पास्ट सिचुएशन से रिलेटेड है। ये आंसर ऑलरेडी आपको पता है। अगर आप अपने पास्ट को एक बार फिर से याद करके देखोगे, आपको अपना आंसर मिलेगा। बट स्पिरिट गाइड्स इज टेलिंग यू दैट आपके लिए जो होने वाला है, दैट इज़ हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ एक है जो आप चेंज ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपको चैलेंजेस फेस करना है, ना ही डर के भागना है। जिस भी चीज़ से आप इस वक्त डर रहे हो, जिस भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो, एंजाइटी में भुगत रहे हो, सो नहीं पा रहे हो रात को, आपको चैन नहीं मिल रहा है, सुख नहीं है ज़िंदगी में, आई थिंक आपके गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड वो यही चाहते हैं कि आप फेस करो। आप फेस करो चैलेंजेस को, आप फाइट करो अपने लिए। गो आउट देयर एंड डू योर थिंग। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने खुद से भागने की ज़रूरत नहीं है। पाइल वन, ओके। अगर कुछ नाइंसाफ़ी हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उसका प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, ना ही उससे छुप के आप भागते रहो। बिकॉज आप जितना भागोगे, लोग उतना ही आपको भगाएंगे। बट अगर आप एक बार स्ट्रांगली चीज़ों का सामना करोगे, चाहे वो कुछ प्रॉब्लम हो, कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो, जो भी आपका केस में, जो भी आपका सिचुएशन है, अगर आप उसका एक बार सामना करोगे हिम्मत से, आपका आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा उस मोमेंट पे। आपके एंजल्स बहुत ही करीब है आपके। सो एंजल नंबर्स, ड्रीम्स, इंट्यूशन, इन सारी चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दो। बिकॉज़ कुछ आंसर्स है जो आपको वैसे मिलेंगे, कुछ आंसर्स है जो आपके पास्ट में छुपा हुआ है। ओके, एंड यू आर प्रोटेक्टेड, आप ब्लेस्ड हो, प्रोटेक्टेड हो। आपको डरने की या कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया, रेजोनेट किया, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। हाय एंड वेलकम बैक मेरे पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये एल चूज़ किया है, आप पाइल नंबर 2 है। सो लेट अस सी आपके लिए एंजल गाइडेंस या फिर मैसेजेस जो अर्जेंट है आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, वो क्या है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस वक्त जो आप जानना चाहते हो, या आप किसी भी चीज़ को लेके परेशान हो, कोशिश करो उस चीज़ के बारे में पूछने की। मे बी आपको इस रीडिंग से हेल्प मिले या आपको वो आंसर मिल जाए, हो सकता है। जो भी आप जानना चाहते हो। ओके, बट आपको याद रखना है कि ये जनरल रीडिंग है गाइस, सो जितना रेजोनेट कर रहा है उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज, कोई भी चीज़ को फोर्स नहीं करना है अपने ऊपर। ठीक है, ओके। लेट्स सी आपके टैरो मैसेजेस क्या है। पाइल नंबर 2 हियर। ठीक है,
ओके, लेट्स सी। शुरू करते हैं आपके टैरो मैसेजेस से, उसके बाद विल सी द अदर कार्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स है आपका फर्स्ट एनर्जी। ओके, आई हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड हार्वेस्ट। फाइल नंबर 2, आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने वर्क सिचुएशन को लेके काफ़ी टेंशन में हो। आपका फाइनेंसेस, आपका वर्क, आपका मटेरियल चीज़ें, घर, फैमिली, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लव भी हो सकता है, बट हम लोग पूरा सब कुछ डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। बट मेन एनर्जी जो फाइल 2 का मुझे लग रहा है वो है आपके फाइनेंसेस, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका फैमिली, आपका फाउंडेशन। ओके, आई सी हियर पाइल नंबर 2 दैट आप लोगों के लिए कुछ लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो आपके काम में हमेशा डिस्टर्बेंस डालते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स डालते हैं, आपके साथ कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, या आपके नाम में गॉसिप करते हैं, लोगों को उल्टा सीधा समझाते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको पसंद नहीं, एंड आपको पता है ये लोग कितने टॉक्सिक हैं एंड कितने हमेशा क्रिटिसाइज करना, जेलसी करना, गॉसिप करना, उल्टा सीधा कहना, या डीमोटिवेट करना, compete करने की कोशिश करना। आई थिंक इन लोगों को आप ऑलरेडी जानते हो कि आपके लाइफ में ये कौन लोग हैं। अगर नहीं भी जानते हो सकता है कुछ ऐसे लोग आपको मिले आगे जाके, मे बी एंजल्स आपको पहले से ही बता रहे हैं। टेक हाउएवर दिस इज़ रेजोनेटिंग, जैसे भी रेजोनेट कर रहा है वैसे ही लेना मैसेज को। सो आई फील हियर दैट आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ये जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं आपसे अपना आपका हैप्पीनेस छीनने की, या आपका स्टेबिलिटी, आपका पैसा, आपका जो भी है पीस, सब कुछ छीनने की जो कोशिश हो रहा है यहाँ पे, ये लोग कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तक आप अपना काम कर रहे हो। तो अगर आप चिंता में हो कि मुझसे कुछ छिन जाएगा, या ये लोग मेरा कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे, या ये उल्टा सीधा कर देंगे, अगर आप अपना काम से काम रख रहे हो, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाइल नंबर 2। बट डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, कर सकते भी है फ्यूचर में। ओके, नाउ बाकी कुछ लोगों के लिए आई थिंक दैट ये कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर से आ रहा है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन्ड हो, आप फाइनेंशियली सिचुएशन को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, आप मे बी आप फाइनेंशियल लॉस में चले गए हो, या आपको पैसों की ज़रूरत है, या आपका जो इनकम है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, उससे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप मे बी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दैट कुछ समथिंग इज़ हैपनिंग जो आपके सामने एक नया अपॉर्चुनिटी ला रहा है, या फिर आपके सामने काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी ला रहा है। सो मे बी आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या बट इस वक्त आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई बिज़नेस आपका अच्छा नहीं जा रहा है। आई थिंक आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, एक टाइम आएगा। एंड ऑल्सो अगर आपके पास अभी नौकरी नहीं है, आई थिंक ये नौकरी भी आपकी लगेगी, एंड आप हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही सुंदर तरीके से निभा पाओगे, उसमें कोई डाउट मत रखो, ठीक है। सो जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि क्या होगा, जॉब नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, फाइनेंसेस कैसे होंगे, ये वो, आई थिंक डोंट वरी, आप सही टाइम पे सब कुछ होगा, आप पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाओगे, आप पूरा लोन चुका पाओगे, आप इन्वेस्टमेंट्स कर पाओगे, आप अपने फैमिली का ध्यान रख पाओगे, डोंट वरी, ठीक है। अगर ये मैरिज को लेके आप चिंतित हो, आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेके आप चिंतित हो, आई थिंक ये रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल रहेगा, ये मैरिज भी सक्सेसफुल रहेगा। हाँ, चैलेंजेस है इस वक्त, या चैलेंजेस आ सकते हैं, मे बी किसी इंसान के रूप में किसी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप सक्सेस नहीं देख पाओगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप को एक ब्यूटीफुल एबंडेंट सिचुएशन में नहीं बदल पाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। Angel of Love number 49. Okay. Help and Healing number 7. Misfortune number 28. Don't worry. Sweat Lodge. Despair number 32.
Temperance and the Judgment. Beautiful energy. पाइल नंबर 2, आई थिंक आप लोग जो है मेरे पाइल नंबर 2, आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में, फिनेंशियली हो, अपने रिलेशनशिप में हो, अपने फैमिली के तरफ से हो, जैसे भी हो, आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस है, एंड आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या तो इस वक्त है या होने वाले हैं। मे बी आप अपना फैमिली स्टार्ट करने वाले हो, मे बी आप अपना पेरेंट्स का ध्यान रखने वाले हो, सो कुछ एक आपके सर पे एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो आ सकता है आने वाले दिनों में। एंड आई थिंक आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है, एंजाइटी है आपको, कि कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन, आई एम हियरिंग पैल्पिटेशन। Now I also feel the energy is that okay, yeah, what your angels are trying to tell you, आपके एंजल्स जो बोलना चाहते हैं आपसे वो ये है कि आपको हेल्प मिलने वाला है। ये हेल्प आपके एंजल से आ सकता है, ये हेल्प आपके किसी फ्रेंड से आ सकता है, आपके किसी लव्ड वन से आ सकता है, फैमिली से आ सकती है, बट कोई इंसान या कोई आपके एंजल गाइड एंसेस्टर है जो आपको इस दौरान मदद कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके एंजल्स हैं जो आपको पीछे से हमेशा सपोर्ट देने वाले हैं, या फिर हो सकता है ये कोई ह्यूमन बीइंग है, इंसान है जो आपके लाइफ में है या आने वाले हैं, जो आपको ये सपोर्ट देंगे। ओके जो आपको ये सपोर्ट देंगे। एंड आई एम हियरिंग कैंसर एनर्जी। कैंसर में भी ये पर्सन जो आपको हेल्प करने वाले हैं, इनके चार्ट में कैंसर हो सकता है कहीं पे, या फिर आपके चार्ट में हो सकता है, इफ़ दैट मेक सेंस टू यू। ठीक है, ये बस एक रैंडम इन्फॉर्मेशन था। आप जिस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो, वो बैलेंस आपको ज़रूर मिलेगा, वो बैलेंस आपको हासिल हो जाएगा, आपको वो हेल्प आपको मिल जाएगी सही टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे। सो आपको एकदम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे अपना आगे का टाइम गुजारोगे, आप कैसे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करोगे, आप कैसे अपना फैमिली चलाओगे, या फिर अगर ये लव से रिलेटेड आप देख रहे हो, मे बी आप टेंशन में हो कि आपका जो रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, उसका फ्यूचर क्या होगा, बिकॉज़ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, थर्ड पार्टीज़ है, या फिर लोग ब्लॉकेजेस डाल रहे हैं, या फिर ऑलरेडी ब्लॉकेजेस है यहाँ पे। बट आई कैन अश्योर यू, आपके एंजल्स कह रहे हैं आपको हेल्प मिलेगा। ओके आपको कंपैटिबिलिटी मिलेगी, आपका जो रिलेशनशिप, मैरिज जो भी है, लव से रिलेटेड अगर आप देख रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर ये हार्वेस्ट, ये हैप्पीनेस, ये अबंडेंस आपको मिलेगा। सो डोंट वरी, ये हेल्प आपको मिलेगा। ठीक है, एंड आई फील दिस इज़ द टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद के साथ स्पेंड करें। इस वक्त ये टाइम नहीं है कि आप सोशल रहे या आप सोशली चीज़ों को देखें, या लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। आप अपने काम से काम रखो, लोगों के ऊपर नहीं। आपका कंसंट्रेशन आपके काम पे होना चाहिए, आपके लाइफ में, आपकी स्टेबिलिटी में, आपके फैमिली, आपका मैरिज, आपका रिलेशनशिप, इसमें होना चाहिए, ना ही कौन ब्लॉकेज डाल रहा है, कौन क्या कर रहा है। बिकॉज़ ये जो सारी चीज़ें हैं जिसको लेके आप टेंशन में हो, इसका हल आपको मिल जाएगा। इसके लिए हेल्प जो है वो भी आपको मिल जाएगा, चाहे वो यूनिवर्स की तरफ से आए या किसी इंसान की तरफ से आए। ठीक है, सो डोंट वरी। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपके साथ किसी ने गलत किया है, मे बी किसी ने आपका पैसा मार के चला गया वो इंसान, मे बी किसी ने आपसे बहुत ज़्यादा पैसा लिया, कभी वापस नहीं किया, मे बी किसी कोर्ट केस में आपको नाइंसाफ़ी मिली, या फिर हो सकता है दैट किसी रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला या बिट्रेयल मिला, किसी ने झूठ कहा, किसी ने आपको थर्ड पार्टी, जो भी है। अगर आपको लगता है आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अगर आपको लगता है दैट आपके साथ जो भी हुआ वो गलत था, द यूनिवर्स इज सेइंग दैट आपको उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ जब सही टाइम आएगा उस इंसान को अपना कर्मा ज़रूर मिलेगा, उसने जो भी किया है आपके साथ उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। सो ये आपका टेंशन नहीं है।
ये आपका कर्मा नहीं है कि आपको जाके उस चीज़ को सॉल्व करना है, आपको जाके उस पर्सन को कर्मा देना है अपना, या कुछ प्रूव करके दिखाना है। नहीं, आपका मेन जो अटेंशन होना चाहिए वो आपके खुद के ऊपर होना चाहिए। आपका हीलिंग, आपका फैमिली, आपका मैरिज, आपका सब कुछ, आपका स्टेबिलिटी। यूनिवर्स उस पर्सन को कर्मा देगा, यूनिवर्स आपके सिचुएशन को बैलेंस करेगा, वो आपका काम नहीं है। एंड ये होगा डिवाइन टाइमिंग में, ठीक है। सो आप खुद का एनर्जी वेस्ट मत करो, खुद का एनर्जी आप इम्बैलेंस में मत डाल दो किसी और के लिए, या किसी और सिचुएशन के लिए, या किसी और प्रॉब्लम के लिए। जितना आप कर पा रहे हो उतना मेहनत आप करो, जितना आपको लग रहा है आपका स्टेबिलिटी आप अचीव कर पा रहे हो उतना आप अचीव करो, बाकी सरेंडर कर दो। ओके, थिंग्स विल वर्क आउट, डोंट वरी। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, माई पाइल नंबर 2, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा एंड रेजोनेट करेगा। अगर किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। हाय एंड वेलकम बैक। पाइल नंबर 3, जिन्होंने बी ए आर चूज़ किया है, आप मेरे पाइल नंबर 3 है। लेट अस सी आपके लिए एंजल मैसेजेस, गाइडेंस क्या है, जो आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स। Urgent messages for my pile 3 here. What is it, Spirit? Urgent messages, pile number 3. What is the message here? कोई भी सवाल है आप खुद से इस वक्त पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आपको जानना है, आप जानने की कोशिश कर रहे हो, बट ऑलवेज़ रिमेंबर ये जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। आपको इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है, ठीक है। ओके, लेट्स सी योर टैरो मैसेजेस हियर। ओके, सो शुरू करते हैं आपके टैरो से, उसके बाद हम लोग बाकी के कार्ड्स को देखेंगे। फाइल नंबर 3, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंगर हियर, पाइल नंबर 3, सम काइंड ऑफ एंगर। आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके या सिचुएशन को लेके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी ने आपको बिट्रे किया है, किसी ने आपसे झूठ कहा है, मे बी आपके काम के सिलसिले में, आपके रिलेशनशिप, मैरिज या आपके फ्रेंडशिप सर्कल में, डज़ नॉट मैटर। बट आई थिंक कुछ एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत ही हर्ट किया है यहाँ पे, या आपको पता चला है किसी का असली रंग कैसा है, किसी ने कुछ गलत किया, किसी ने कुछ आपको ट्रैप किया है। एंड कुछ लोगों के लिए आई फील दैट यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको शक है दैट कोई आपके साथ गलत कर रहा है, या अगर आपको शक है दैट कोई सही नहीं है आपके लिए, आपके आसपास कोई ऐसा है, आई थिंक द यूनिवर्स और योर एंजल्स आर टेलिंग यू दैट आपको पता चल जाएगा। डोंट वरी, आपको पता चल जाएगा। जो भी, जिस भी पर्सन पे शक है, या अगर आपको लगता है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं है, आई थिंक आपके लाइफ में कोई ऐसे हो सकते हैं, आपके फ्रेंड, आपका कोई भी इंसान हो सकता है आपके लाइफ में, जो मे भी आपको बिट्रे कर रहे हैं, जो मे भी आपकी पीठ पीछे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, गॉसिप हो, जो भी हो। आई थिंक यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बहुत जल्दी इस पर्सन के बारे में, इसने क्या किया है उसके बारे में, एंड आप बेसिकली आपके पास क्लैरिटी होगा। बाकियों के लिए बाकी कुछ लोगों के लिए आप में से पाइल 3, आई थिंक दैट यहाँ पे जो होगा इस दैट आपके पास एक क्लैरिटी आ रहा है, बिकॉज आई फील आप बहुत टाइम से स्टक फील कर रहे हो, बहुत टाइम से आपको ऐसा लग रहा है दैट सिचुएशन चेंज नहीं हो रहा है, चाहे वो आपका करियर हो, आपके रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, जो भी हो। एंड फाइनली आई थिंक दैट आप पास्ट को लेट गो कर रहे हो एंड आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो एक बेटर समझौते के साथ, एक बेटर डील के साथ, ठीक है।
आपके दूसरे कार्ड्स को देखते हैं एंड लेट अस सी व्हाट कम्स थ्रू। मैजिशियन इन द मिरर्स, this is like the manifestor energy, the Gemini energy here, even though zodiacs important नहीं है ऐसे readings में। upheaval, okay, discretion, elder, तो ये पर्सन आपके कोई एल्डर हो सकते हैं, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, जो मे बी आपके बारे में कुछ आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, या फिर ये आपसे ऊंचे पोस्ट में हो सकते हैं, जैसे आपके बॉस, जैसे आपका कोई सीनियर पर्सन, या आपके एज से बड़े हो सकते हैं। ओके, कम्युनिटी, या आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या ऐसे मेम्बर हो सकते हैं, ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप रोज़ बात करते हो या रोज़ मिलते हो, रोज़ मिलते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, चांसेस है, लेट्स सी। ओके, वी हैव द 8 ऑफ कप्स, यस, एंड वी ऑल्सो हैव द 3 ऑफ सोर्ड्स, यस। सो आई फील पाइल नंबर 3 यहाँ पे एक एनर्जी है बिट्रेयल का, यहाँ पे एक एनर्जी है हार्ट ब्रेक का। किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया है ऑलरेडी, या कोई आपका ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिससे आपको बुरा लगा है, जिससे आपको लगा है दैट आपके साथ बिट्रेयल हुआ, आपके साथ सही नहीं हुआ, किसी ने मे बी झूठ बोला, चीट किया, पीठ पीछे कुछ किया है। अगर ऐसा नहीं है, आई थिंक आपका ये ऑलरेडी प्रेजेंट सिचुएशन है, आप किसी हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजर रहे हो। मे बी आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, या आपका जॉब कहीं था वो चला गया, बिजनेस में लॉसेस है, कुछ ना कुछ है, फैमिली में प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है। सो देयर इज़ समथिंग जो आपको बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सैडनेस दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, हार्ट ब्रेक दे रहा है, पाइल नंबर 3। एंड आई फील दैट आपके लिए जो मैसेज है यहाँ पे आपके एंजल्स गाइड्स से, दैट इज़ आप इस हार्ट ब्रेक से भी मूव आउट करोगे, या आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है यहाँ पे किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से। एंड मूव ऑन सिर्फ लव में नहीं होता, या आपके लव में हो सकता है, या आपके फ्रेंडशिप्स में, आपके रिलेटिव के अंदर, आपके वर्क सिचुएशन, कहीं पे भी हो सकता है दैट कोई ऐसा सिचुएशन है, कोई ऐसा इंसान है जो लॉयल नहीं है, जो अच्छा नहीं है आपके लिए, जो आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, जो उल्टा आपके लिए हानिकारक है, टेंशन दे रहा है, हार्ट ब्रेक्स दे रहे हैं ये पर्सन आपको, या कोई ऐसा सिचुएशन है जो ऐसा हो रहा है। आई थिंक आपको सिचुएशन को छोड़ना चाहिए, यू हैव टू मूव आउट ऑफ इट। ठीक है, आपको लेट गो करना है ये जो भी सिचुएशन है। आई ऑल्सो फील लाइक द टावर एनर्जी नाउ। यहाँ पे द यूनिवर्स इज़ शोइंग मी दैट यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस पर्सन या इस सिचुएशन को चूज़ करो जहाँ पे आप इस वक्त है, ये हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन, या तो आप कम्प्लीटली मूव ऑन करो। ठीक है, मूव ऑन विल बी नॉट ईजी। आई फील दैट ये जो भी सिचुएशन है ये आपके लिए मायने रखता है। मे बी ये इम्पॉर्टेंट इंसान है आपके लाइफ में, मे बी ये एक इम्पॉर्टेंट जॉब है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, फ्रेंड है, जो भी है। आई थिंक इट इज़ योर डिसीजन कि आप क्या करोगे। ओके, बिकॉज आई फील आपके पास वो सारे पावर्स है कि आप अपना वैल्यू को समझें। ठीक है, दैट आप बेटर चीज़ों के तरफ मूव करें। एंड मूव ऑन सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को छोड़ दें, इट्स लाइक आप एक ऐसे सिचुएशन या इंसान को छोड़ के जा रहे हो जो आपके लिए और बेनिफिशियल नहीं है, जो आपको उल्टा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो आपके लिए सही नहीं है। एंड आप कहाँ जा रहे हो, आप ऐसे एक सिचुएशन के पास जा रहे हो जो आपके लिए बेटर है। सो मे बी अगर आपका जॉब चला गया है या छोड़ दिया है आपने, एंड आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, डोंट वरी, आप मूव ऑन करो, आप यू विल फाइंड अ बेटर जॉब। अगर ये कोई रिलेशनशिप है, यू विल फाइंड अ बेटर पर्सन जो आपको खुश रखे, जो आपके बारे में सोचे, एंड ना ही आपका हार्ट ब्रेक करे। Understand? That is something coming up for me, for you, pile number 3. कुछ लोग पाइल 3, आई थिंक ये बहुत ही एक सिंपल सा मैसेज है। सो अगर किसी को यहाँ पे रेजोनेट नहीं किया, मे बी आज का रीडिंग आपके लिए नहीं था, नेवर माइंड, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ यही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे मिल रहा है पाइल 3 के लिए। अगर आपको रेजोनेट कर रहा है, ऑफ कोर्स ये आपका मैसेज है, डोंट वरी। बिकॉज आई फील यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है, यहाँ पे कुछ इम्बैलेंसेस चल रहा है जो आपको पता हो या मे बी ना पता हो। अगर नहीं पता है, आपको पता लग जाएगा, जैसा कि मैंने कहा।
हाँ, ये सिचुएशन थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा टावर एनर्जी वाला है, आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आप इसको भी पार कर पाओगे पायल 3, ठीक है? बिकॉज़ ऑलवेज़ रिमेंबर आपका क्या वर्थ है, आप इम्पोर्टेंट हो, आप वैल्यूएबल हो, ठीक है? आप ऐसा कुछ भी डिज़र्व नहीं करते जो आपके लिए हानिकारक है, जो आपके लिए ख़राब है या जो आपको नुकसान पहुँचाए। चाहे वो इंसान हो, सिचुएशन हो, जॉब हो, बिज़नेस हो, जो भी हो, डज़ नॉट मैटर, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 3 एंड आई होप ये आपको रेजोनेट करे एंड आपको हेल्प करे। अगर रेजोनेट किया हो, थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।